हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मिनरल्स का जो सेकंड पार्ट है दैट इज ट्रेस मिनरल्स उनके बारे में डिस्कस करें। ट्रेस मिनरल्स यानी कि अल्प मात्रा में पाए जाने वाले खनिज तत्व। ये जो खनिज तत्व है हमारे शरीर में हमें बहुत कम मात्रा में जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण, यानी कि अगर इन ट्रेस एलिमेंट्स की हमारे शरीर में कमी हो जाए तो बहुत ही हानिकारक प्रभाव हो सकता है। बहुत बीमारियां हो सकती हैं, शरीर की विकास रुक सकता है, वृद्धि रुक सकती है और कई प्रकार के रोग पाए जाते हैं। अब ये जो ट्रेस एलिमेंट्स हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है आयरन। आयरन यानी कि लोहा। लोहे के बारे में सबने सुना होगा कि लोहा जो है एक बहुत महत्वपूर्ण मिनरल है, जिसकी कमी से हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है और व्यक्ति एनीमिक हो जाता है। मेरे ख्याल में सबको ही मालूम होगा। नाउ वी विल डिस्कस इट इन डिटेल। लोहा जो है अगर हम कहें तो ट्रेस एलिमेंट्स में सबसे महत्वपूर्ण है। प्रौढ़ व्यक्ति में, एक व्यस्त व्यक्ति जो है उसमें 4 से 5 मिलीग्राम लोहा पाया जाता है। ठीक है, अब ये लोहा जो है इसके 70% जो है आयरन जो है वो हमारा हीमोग्लोबिन के रूप में पाया जाता है और बाकी 4% जो है वो मायोग्लोबिन के रूप में पेशियों में पाया जाता है। बाकी 25% जो है 25% लोहा यकृत यानी कि लिवर में, अस्थि मज्जा जिसे हम कहते हैं बोन मैरो और व्रक यानी कि किडनीज में पाया जाता है। और शेष जो 1% बचता है वो प्लाज्मा में, वो ऑक्सीकारक एंजाइम्स जो होते हैं उसमें पाया जाता है। तो इस तरह से हम देखें तो मैक्सिमम जो लोहा है वो कहाँ पाया जाता है? हीमोग्लोबिन के रूप में। हीमोग्लोबिन के रूप में रक्त में पाया जाता है। अब हम देखें व्हाट आर द सोर्सेस। लोहा हमें, आयरन हमें किस फूड से प्राप्त होता है? तो मेरे ख्याल में सबको मालूम है कि जो आयरन है वी गेट फ्रॉम, जैसे हम कह सकते हैं कि एग है। एग जो है वो बहुत अधिक रिच सोर्स है। देन मांस जो मीट होता है उसमें, फिर हरे पत्तेदार सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, दे आर रिच सोर्स ऑफ आयरन। यकृत और दालें, इसके अलावा शहद जो होता है, जो हनी जिसे कहते हैं, वो भी रिच सोर्स है। इसके अलावा खजूर जिसे डेट्स कहते हैं, मुनक्का जो है वो भी रिच सोर्स होता है। और इसके अलावा सोयाबीन, गुड़, ये सब जो है आयरन के रिच सोर्स होते हैं और इनको अगर हम डेली अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं तो हमारे को लोहे की कमी नहीं होगी। देन कम्स व्हाट आर इट्स फंक्शंस। लोहा का क्या कार्य है? तो हमें सबको मालूम है कि इसका पहला कार्य है रक्त का निर्माण करना। दैट इज, हमारे शरीर में ब्लड जो होता है, रक्त जो होता है, उसको लोहा की वजह से उसका निर्माण होता है। यह प्रोटीन के साथ मिलकर, लोहा जो होता है वो प्रोटीन के साथ मिलकर हीमोग्लोबिन बनाता है। दैट वी हैव टू रिमेम्बर कि हमारे शरीर में लोहे का जो मुख्य कार्य है हीमोग्लोबिन बनाना। और हीमोग्लोबिन कैसे बनाता है? वो प्रोटीन के साथ मिलकर हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। अब सेकंड इसका जो मेन कार्य है, अब जब हीमोग्लोबिन का निर्माण हो गया तो ये क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का आदान प्रदान करना। ठीक है, हम वायु द्वारा सांस लेते हैं, हमारी सांस में ऑक्सीजन आती है। ऑक्सीजन जो होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन रक्त के द्वारा सब कोशिकाओं तक पहुंचता है। कोशिकाओं में, यानी कि जो उत्तक होते हैं वो कोशिकाओं के बने हुए होते हैं, वहां पर पहुंचता है और वहां पे चयापचय क्रिया होती है, मेटाबॉलिज्म होता है और ऑक्सीजन से ऊर्जा बनती है और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। अब ऑक्सीजन को तो हमने यूज कर लिया, किसके लिए? ऊर्जा के लिए, भोजन के लिए, सब में कंज्यूम हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली। अब ये हीमोग्लोबिन जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ फिर से मिल जाता है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। अब ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ जाएगा? लंग्स की ओर, क्योंकि लंग्स में जाकर के फिर से ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में से कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा और हीमोग्लोबिन अलग। कार्बन डाइऑक्साइड हम वायु द्वारा बाहर निकाल देंगे और अब हीमोग्लोबिन जो है, जो हमने सांस द्वारा ऑक्सीजन ली, उसके साथ मिल जाएगा और फिर से ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा। फिर से ऑक्सी हीमोग्लोबिन रक्त के द्वारा होता हुआ ऊतकों में जाएगा, वहां पे एनर्जी मिलेगी, भोजन मिलेगा और चयापचय क्रिया होगी, ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड फिर से हीमोग्लोबिन के साथ मिल गया और क्या बन गया? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि
लंग्स तक पहुंचा और हमने कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली और हीमोग्लोबिन फिर से जो हमने सांस द्वारा ली ऑक्सीजन के साथ मिल गया। इस तरह आपने देखा ये एक चक्र है जो कि निरंतर चलता रहता है। वायु द्वारा आपने ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिला, ऊतकों तक गया, चयापचय क्रिया हुई, वापस कार्बन डाइऑक्साइड ली, कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिला और वापस लंग्स तक गया। ये एक क्रिया है जो कि आयरन की सहायता से होती है। तीसरा इसका जो मेन कार्य है वो है रक्त में प्रोटीन के साथ मिलकर ट्रांसफेरिन के रूप में संचरण करता है, यानी कि ये हमारे रक्त में संचरण करता रहता है, निरंतर जो है परिवहन टाइप करता रहता है और किसके साथ मिलकर, प्रोटीन के साथ मिलकर करता है। चौथा इसका मुख्य कार्य है मांसपेशियों के संकुचन के लिए उपयोगी, यानी कि जो हमारी मांसपेशियां हैं वो निरंतर संकुचित और प्रसारित होती रहती है और उसके लिए लोहा जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मायोग्लोबिन पेशियों की ऑक्सीकरण व अवकरण क्रियाओं में भाग लेता है और ऑक्सीजन को एकत्र करता है तथा संकुचन में आवश्यक होती है। अगर हम मायोग्लोबिन की बात करें तो दैट इज योर आयरन प्लस प्रोटीन। आयरन और प्रोटीन आपस में मिलकर मायोग्लोबिन बनाते हैं जो कि बहुत जरूरी है किसके लिए, मांसपेशियों के संकुचन के लिए। तो ये मांसपेशियों के संकुचन के लिए बहुत जरूरी है। एंड देन है कोशिकाओं में ऑक्सीकरण क्रिया में भाग लेने वाले, जो कोशिकाओं का जो ऑक्सीकरण क्रिया होती है उसमें भाग लेने वाले जो एंजाइम्स होते हैं वो भी लोह लवण युक्त होते हैं, यानी कि उनमें भी आयरन होता है। दैट मीन्स उन एंजाइम्स के लिए हमें लोहा बहुत जरूरी है, तभी वो अपनी क्रिया कर पाएंगे। अगर लोहे की कमी होगी तो दैट एंजाइम्स का जो फंक्शन है दैट विल बी अफेक्टेड। देन प्रतिरक्षी कोशिकाओं का निर्माण करना, वो कोशिकाएं जो कि प्रतिरक्षी हैं, जो कि हमारे शरीर को रोगों से बचाती हैं, वो कोशिकाओं का निर्माण करने के लिए लोहा बहुत आवश्यक है। इस तरह आप देखें तो लोहे का बहुत बड़ा हमारे शरीर में रोल है। अगर हम इन कमियों को देखें तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो कार्य, अगर लोहा हमारे शरीर में कम है और ये कार्य नहीं है तो सबसे बड़ी कमी क्या होगी, हमारे शरीर में क्या प्रॉब्लम होगी। तो बहुत बहुत क्लियर है कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन जो है वो कम होगा। हीमोग्लोबिन कम होगा तो नेचुरल है हमारे शरीर में रक्त की कमी होगी और रक्त की कमी होने से व्यक्ति जो है वो एनीमिक हो जाता है। एनीमिक यानी कि हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि लोहे की कमी मीन्स व्यक्ति का एनीमिक होना, यानी में उसमें रक्त अल्पता पाई जाएगी, वो पीला पीला रंग का दिखाई देगा। ऐसा हम देखने से ही महसूस कर सकते हैं कि इस व्यक्ति में रक्त की कमी है। तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस कि इसकी कमी से क्या प्रभाव हमारे शरीर में पड़ता है।